अस्सलामुअलैकुम, मैं पीस बी अपॉन यू। यू आर वॉचिंग देवनाड। मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बखैर होंगे। और हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही बेहतरीन चीज़, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, इंडिया की बेहतरीन ब्रीड्स की जो सीरीज़ चली थी हमारी, जो लोग नहीं जानते वो जान ले कि अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारे टमनेल्स हैं। 6 वीडियो मैंने अपलोड किए थे जिसमें तमाम बकरों की जो ब्रीड्स है इंडिया में, स्पेशली राजस्थान में, वो सारी कवर की हुई थी। उसमें इन बकरों की सारी इन्फॉर्मेशन, इनकी ब्रीड लाइन और इनकी खुसूसियत, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई। और मैंने वादा किया था कि इंशाल्लाह आगे वीडियो में इंडिया में जो शीप है, जो भेड़ हैं, जो मेंढे हम कहते हैं, वो कौन सी ब्रीड के अवेलेबल है और उनकी जानकारी इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा। और आगे जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एक पाकिस्तान में जो बेहतरीन नस्ल के बकरे हैं जो इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, उसकी ब्रीड्स की इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं अगला मेंढों से। और पहला मेंढा जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है विलायती मेंढा, जो काफ़ी फेमस है और काफ़ी लोग इसे जानते हैं विलायती मेंढे के नाम से। एक्चुअली ये जो है, ये ब्रीड जो है, इमिग्रेंट्स हैं ये, हिमालय वगैरह और कश्मीर साइड में ये पाए जाते हैं। वहाँ से इमिग्रेट करके ये इंडिया में आते हैं, इसलिए इनका नाम जो है विलायती मेंढा पड़ा। और इनके एग्रेसिव नेचर को सभी लोग जानते हैं। हालांकि हम गोट फाइटिंग को प्रमोट नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर को लड़ाने से मना किया है। तो खास करके ये अपने हॉर्न्स के लिए, अपनी सींगों के लिए जाने जाते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि एग्जॉटिक पेट्स में से भी हैं ये लोग, क्योंकि इनकी सिंघें जो है लोग पसंद करते हैं। बोरी कम्युनिटी आप ज़्यादा देखोगे देवनार में कि ये लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं मेंढे परचेस करने, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कुछ सालों पहले, मैंने कुछ इस तरह से एक मेंढा ख़रीदा था कुर्बानी के लिए और सिर्फ 6000 रुपीज़ में ख़रीदा था। लेकिन आज इनका डिमांड और इनका रेट बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ये एक तरह से एक एग्जॉटिक पेट में इनकी गिनती होती है। तो ये था विलायती मेंढा। अब हम इंशाल्लाह बनूर के बारे में जानेंगे। बनूर को भी अक्सर लोग जानते होंगे, वो जो नहीं जानते हैं ज़्यादा करके, ये हॉर्नलेस होते हैं, यानी इनकी सींगें नहीं होती, लेकिन ये लिलीपुट या शॉर्ट हाइट में होते हैं। जिस तरह से हम बैंटम, जिंक वगैरह की जो कैटेगरी है, उस तरह से एग्जॉटिक पेट्स पे इनका मीट जो है बहुत ही टेस्टी होता है। हालांकि काफ़ी हैवी और हाइटेड नहीं होते ये तो, लेकिन खूबसूरत शॉर्ट हाइट में और स्मॉल फेस में काफ़ी क्यूट लगते हैं। आप एनी टाइम देवनार में जाइए, आपको ये देवनार में स्पेशली अवेलेबल मिलेंगे। और इसीलिए हमारी ये जो सीरीज़ है उसका नाम है देवनार में पाई जाने वाली इंडिया की बेहतरीन ब्रीड्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इंडिया के कोने कोने में, और ये सारी चीज़ें जो हैं एक जगह अगर हमें कहीं देखने मिलती है तो वो है देवनार। तो ये थी दूसरी ब्रीड बनूर। और तीसरी ब्रीड जिसके बारे में हम जानेंगे, जो काफ़ी कम लोग जानते होंगे, इसे यूजुअली कहा जाता है हॉन्टिस। अगर इसके अलावा अगर इसका कोई और नाम कोई भाई अगर जानता है तो वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकता है। ये जो है अपने पंच फेस के लिए और रोमन नोज के लिए जाने जाते हैं, कभी कभी गुलाबी भी होते हैं। तो यूजुअली नॉन सीज़न में आपको रेयरली ये देवनार में मिलेंगे, बट कुर्बानी के दौरान जब अगर आप देवनार विज़िट करोगे तो आपको ये बहुत सारे मिल जाएंगे देवनार में। और मैंने भी ये एक मरतबा कुर्बानी के लिए परचेज़ किया था। कुछ सालों पहले जो है, कुछ मेंढों का भी शौक़ रखता था मैं, अभी भी रखता हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं है। तो ये आपको मिल जाएंगे देवनार में। जैसा मैंने बताया कि लेस हेयरी होते हैं और बड़े चेहरे के होते हैं, पंच फेस में, रोमन नोज़ में। तो ये था हॉन्टिस तीसरी ब्रीड। जो चौथी ब्रीड हम देखेंगे वो है कश्मीरी। तो कश्मीरी दिमाग में आते ही एक एग्जॉटिक ख्याल दिल में आता है, दिमाग में आता है। तो उसी तरह से ये माशाल्लाह, क्योंकि ये जो ब्रीड है कुछ विलायती मेंढों से मिलती जुलती है, बट ये ज़्यादा हेयरी होते हैं। और बाकी इनका जो साइज़ है, स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट जो है विलायती मेंढों से मिलता जुलता है। लेकिन आप देखेंगे कि इनके माथे पे भी बाल आते हैं। अगर शीप को कहीं, किसी शीप में अगर बफ देखना है तो आप कश्मीरी मेंढे को देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा हेयरी, माथे पे बफ वगैरह आने के बाद एक अलग खूबसूरती हो जाती है कश्मीरी मेंढों की। तो ये थे कश्मीरी मेंढे। तो हमने 4 जो है नस्ल कवर की। आगे इंशाल्लाह जो देखेंगे वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही यूनिक है, जिसे हम अंगूरा कहते हैं। तो ये भी काफ़ी कम लोग को पता होगा, बहुत रेयर ब्रीड है, लेकिन ये भी आपको मिलती है इंडिया में। और खूबसूरती देखिए आप, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन।
तो जिंक को जो लोग जानते हैं बैंटम के तरह से छोटी नस्ल लेकिन फुल हेयरी होते हैं, तो उसी तरह से मेंढों में अगर कोई इस तरह की नस्ल है तो वो है अंगूरा। तो इनका नाम जो है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि अंगूर के झाड़ जैसे इनके बाल हैं तो इसीलिए शायद इन्हें अंगूरा कहा जाता होगा। अगर कोई भाई को कि इनका नाम अंगूरा क्यों पड़ा, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। तो एक्जॉटिक पेट्स में शीप होते हैं मोस्टली, जितने भी शीप ब्रीड है सारे जो है उनकी जो स्किन है, जो वुल है, उसके लिए इन्हें ग्रीजिंग की जाती है, इनकी ब्रीडिंग की जाती है। और मीट पर्पस के लिए स्पेशली इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं देवनार से, जैसा कि लोग जानते हैं। काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में शीप जो है एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से, इनका मीट। तो ये थी पांचवी ब्रीड जिसे हम अंगूरा के नाम से जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत। और छठी ब्रीड जो हम जानेंगे वो है मदुराई। तो मदुराई ये जो है साउथ की ब्रीड है। साउथ में एक खास बात आपको बताओ कि मोस्टली शीप की ग्रेजिंग होती है, ब्रीडिंग होती है, ना कि बकरों की। उसका एक रीज़न ये है कि जो पानी है वहाँ का वो गोट मीट के लिए सूटेबल नहीं है। अगर आप वहाँ पे बकरा ज़बह करके अगर उसका गोश्त बनाओगे तो जल्दी गलता नहीं। और जो मेंढे का गोश्त है वो बहुत जल्दी गलता है। इसीलिए आप मोस्टली साउथ में जाओगे तो होटल्स वगैरह में भी आपको शीप मीट ज़्यादा अवेलेबल होगा, ना कि बकरों का गोश्त। और उसका जो बरअक्स है, उसका उल्टा, जो यहाँ पे मुंबई वगैरह में, महाराष्ट्र में हम रहते हैं, यहाँ पे हमारा शीप का गोश्त जो है जल्दी गलता नहीं। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने हर जगह जो है अलग निज़ाम बनाया है। तो इसीलिए ये जो है मदुराई ब्रीड, जैसा कि आप देख रहे हैं, मल्टी कलर में होते हैं, ज़्यादा हेयरी नहीं होते, लेकिन बहुत वुल एंड मीट पर्पस के लिए इनकी ब्रीडिंग ग्रेजिंग होती है। स्प्लिट सिंगों में होते हैं, स्प्लिट हॉर्न्स में। जिस तरह आप देख रहे हैं कि इन खड़ा सिक्का नहीं होता इनका, दोनों सिंगे जो है अपोजिट डायरेक्शन की तरफ बढ़ती है। और काफ़ी एग्रेसिव और फाइटिंग करने वाले ये होते हैं, जो हम प्रमोट नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। तो ये थी छठी लगभग ब्रीड जिसे मदुराई के नाम से जाना जाता है। साउथ में काफ़ी फेमस है, मल्टी कलर में अवेलेबल होती है और काफ़ी अच्छा जो है, नॉर्मली दूसरे ब्रीड से इनका हाइट और बॉडी की लेंथ वगैरह जो है ज़्यादा होती है दूसरे ब्रीड से। और काफ़ी ह्यूज प्रोपोर्शन में मीट पर्पस के लिए साउथ साइड में जो है इनकी ब्रीडिंग और ग्रेजिंग होती है। तो ये थी छठी ब्रीड जिसे हम मदुराई के नाम से जानते हैं साउथ में। और साउथ में इसी तरह से बहुत सारी ब्रीड है, जैसे कि अगली ब्रीड, सातवीं ब्रीड, जिसे हम मद्रास रेड के नाम से जानते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसकी सिमिलर है मदुराई ब्रीड से। दी ओनली डिफरेंस इज़ द रेड कलर, जिससे इनका एक अलग नाम पड़ा, मद्रास रेड। और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत रेड कलर में शीप, और उसी तरह से स्प्लिट सिंग, हाइट भी कुछ मदुराई से मिलती जुलती, फ्रेम भी, स्ट्रक्चर भी, सारी चीज़ मदुराई ब्रीड से मिलने वाला। तो ये थी सातवीं ब्रीड जिसे हम मद्रास रेड के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमें हैदराबाद वगैरह साइड में डेक्कनी ब्रीड होती है। यूजुअली इस तरह की शीप आपने देखी होगी, मोस्टली ब्लैक या डार्क रेड ब्राउन कलर में, बहुत ज़्यादा हेयरी होते हैं। मीट और वुल पर्पस के लिए इनकी ब्रीडिंग होती है। मोस्टली हॉर्नलेस होते हैं, ऑलमोस्ट 99% ये ब्रीड जो है हॉर्नलेस है। तो बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह खूबसूरत एक से एक ब्रीड की शीप हमने आज देखी। अगली ब्रीड जो हम देखेंगे, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इज़ द मारवाड़ी ब्रीड। ये मोस्टली गुजरात साइड में, मोस्टली इनका फेस जो है ब्लैक होता है और पूरी बॉडी जो है वाइट होती है। तो ये जो है, जैसे मैंने बताया, गुजरात से आने वाली ब्रीड है। यूजुअली जो भी मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया कि आप जो है देवनार से जो ज़्यादातर माल एक्सपोर्ट होता है वो इसी ब्रीड का है। तो ये मारवाड़ी या मारवाड़ी कह लें इसे। फेस जो है वाइट होता, ब्लैक होता है, बाकी पूरी बॉडी वाइट, बहुत ज़्यादा वुल होता है बदन पे, और मीट पर्पस और वुल पर्पस दोनों के लिए इनकी ग्रेजिंग होती है। तो इसी तरह के बहुत सारी बेहतरीन ब्रीड्स और भी है शीप की। मोर देन 200 ब्रीड्स हैं शीप की इंडिया में, अकॉर्डिंग टू दी इंफॉर्मेशन, लाइफ स्टॉक इन्फॉर्मेशन। तो मुमकिन नहीं है कि सारी ब्रीड्स आपको एक वीडियो में बताया जाए, लेकिन मैक्सिमम जो है आम और उमूमन फेमस ब्रीड्स जो है कवर करने की मैंने कोशिश की। इसके अलावा और भी अगर कोई ब्रीड, अगर कोई भाई जानता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है।
तो मैंने माशाल्लाह से आपको ये 7वां वीडियो है जिसमें ऑलमोस्ट इंडिया की सारी ब्रीड्स गोट और शिप की कवर करने की कोशिश की। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आपका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड टिल देन पीस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।